अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माहीन है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुशबख्त है। आज की हमारी एपिसोड का मौजू है डिमेंशिया, यानी यादाश्त यादाश्त कम हो जाना और चीज़ें याद ना रहना। इसी हवाले से आज हमारे साथ इस बारे में बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर फातिमा हुसैन। डॉक्टर फातिमा एक जीरियाट्रिशियन है। जीरियाट्रिशियन वो होते हैं जो कि एल्डरली लोगों के हवाले से पढ़ते हैं और उनका इलाज करते हैं। अबव 65 जो भी लोग होते हैं उनको जो है वो ट्रीट करते हैं। तो डॉक्टर फातिमा जो है वो 10 साल से इंग्लैंड में प्रैक्टिस कर रही हैं रॉयल लिवरपूल हॉस्पिटल में, और वो एक कंसल्टेंट हैं। डॉक्टर फातिमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो डॉक्टर फातिमा, पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो डिमेंशिया है, याददाश्त का गुम हो जाना, तो इसके हवाले से पहले आप अगर हमें थोड़ा सा ब्रीफली बताएं कि ये क्या है, और ये क्या मेमोरी लॉस जो है ये बिल्कुल उसी जैसा है या फिर कुछ डिफरेंट है इस टर्मिनोलॉजी में। तो इस हवाले से अगर आप हमें बताएं। डिमेंशिया यूं समझ लें डायग्नोसिस है, जैसे डायबिटीज एक डायग्नोसिस होती है ना, इस तरह से डिमेंशिया को एक डायग्नोसिस होती है जिससे जब लोग ज्यादा फॉरगेटफुल हो जाएं, यानी जैसे भूलने ज्यादा लगे, ये बातें शुरू कर दें कि मुझे बरसों पहले की बातें तो सारी याद हैं लेकिन अभी क्या खाया क्या किया मैं भूल गया, उसको उसकी जो ऑनसेट है ना उसको डिमेंशिया कहते हैं, उसको स्टार्ट को डिमेंशिया कहते हैं। लेकिन डिमेंशिया किसी को भी लेबल करने से पहले जरूरी होता है कि बंदा एक्सक्लूड कर ले कि और तो कोई रीजन नहीं है जिसकी वजह से उसकी याददाश्त खो रही है या उसको याद नहीं रह रहा चीजें, क्योंकि बहुत सारी चीजें या दवाइयां ऐसी होती हैं कि उनके साइड इफेक्ट्स या उनके मुजिर असरात ऐसे होते हैं जिसकी वजह से बंदे को कभी कभार ऐसा होता है कि उसकी याददाश्त खोने लगती है, उसको भूल, जिसे कहना चाहिए ना, भूल होने लगती है, उसको भूल जाता है कि खाना खाया नहीं खाया, किया क्या नहीं किया, फोन आया तो मैंने उसको ये बात की कि नहीं की। कॉमन चीजें ये है कि मैंने गैस का चूल्हा बंद किया कि नहीं किया, मैंने दरवाजा लॉक किया कि नहीं किया, चाबी कहाँ रखी है, बार बार चाबी चेक करना, इस तरह की चीजें। बिल्कुल। अच्छा, आपने एक अभी हमें इंट्रोडक्शन दे दिया, बट जैसे डिमेंशिया के कुछ स्टेजेस होते हैं, तो इफ यू कुड जस्ट टेल अस के स्टेजेस क्या होते हैं और उन स्टेजेस में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्योंकि अगर हम लोग शुरू में आइडेंटिफाई कर लें तो पेशेंट के लिए और पेशेंट का जो ख्याल रखते हैं उन लोगों के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। डिमेंशिया जो है ना उसकी सबसे पहली स्टेज तो ये होगी कि बंदा ना छोटी छोटी चीजें भूलना शुरू कर देगा, जैसे किसी भी जगह कोई चीज रखी और फिर आके कहेगा मुझे याद ही नहीं आया, कमरे में आया हूँ, मुझे पता नहीं मैं क्या करने आया हूँ, और अगर खाना खा लिया तो मुझे चाय दी थी कि नहीं दी थी, जबकि चाय पी ली होगी। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहेंगे लेकिन हमें भी ये चीजें होती हैं, तो इसका मतलब क्या हमें भी डिमेंशिया? नहीं, डिमेंशिया एक खास ग्रुप के लोगों को होता है जिनकी उम्र 65 से ज्यादा होती है। यंग ऑनसेट डिमेंशिया भी होता है, कम उम्र के लोगों में भी होता है, लेकिन उसकी ज्यादातर रीजन ये होती है कि उनको कोई हेरिडिटरी या जेनेटिक कोई बीमारी हो, तो चीजें रख रख के भूल जाना। फिर ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, इसका बहुत वाइड स्पेक्ट्रम है। शुरू में भूलने से शुरू होना है, जिसे कहते हैं ना भुलक्कड़ सा हो गया, अक्सर लोग कहते हैं भाई मैं भुलक्कड़ सा हो गया, वो भुलक्कड़ होते होते ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता फिर उनकी पर्सनैलिटी चेंज होना शुरू होती है। पर्सनैलिटी इस तरह से चेंज होती है कि कोई बहुत ही अगर हलीम तबीयत होगा, खुश मिजाज होगा, तो वो जरा सा, जिसे कहना चाहिए, गुस्से में आने लगेगा, बात बात पे चिल्लाने लगेगा, कभी कभी रोने लगेगा, पैरानॉइड हो जाएगा, कहेगा आप जो लोग, दो लोग बैठे बातें करें जरूर मेरे खिलाफ बातें करने लगेंगे, एकदम गुस्सा इतना शदीद आएगा कि उसके साथ जिस छोटी सी बात पे अगर ग्लास टूट गया या पानी देर से मिला या दवाई गिर गई तो ऐसे लगेगा कि भाई कयामत बरपा हो गई, जबकि वो बंदा पहले ये बातें नहीं करता होगा। अगर कोई स्कूल में पढ़ाता था तो उसकी, जैसे वो एक हाई फंक्शनिंग बंदा होगा, तो वो अपनी डिमेंशिया को एज कम्पेयर दूसरे लोगों को मास्क कर लेगा। लेकिन जो अगर कोई लो फंक्शनिंग होगा तो उसका डिमेंशिया ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा। डिमेंशिया एक ऐसी बीमारी है जो केयर स्ट्रेस बहुत देती है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो बहुत परेशान होने लगते हैं। अक्सर डिमेंशिया जो है ना, वो एक और टर्म भी आती है, मैं वहां थोड़ा सा डाइग्रेस कर रही हूँ, जिसको सूडो डिमेंशिया कहते हैं। जिन लोगों को डिप्रेशन होता है ना, वो उनको भी ये मेमोरी प्रॉब्लम होती है। इसीलिए मैंने पहली जो बात में कही थी कि इसका कॉज इलिसिट करना या कॉज पता करना बहुत जरूरी है। फिर आहिस्ता आहिस्ता डिमेंशिया वर्सन इस तरह से होता है कि यूं समझिए कि लोग, एंड स्टेज ये होती है कि खाना पीना भूल जाते हैं। जैसे यूं समझ लें कि आप जहां से शुरू हुए थे ना, अगर आप फर्ज करें आपकी उम्र 80 साल थी और आपको डिमेंशिया शुरू हुआ था, तो जहनी तौर पर आप छोटे बच्चे होते जाते हैं,
इतने छोटे हो जाते हैं कि जब आप 1 साल से छोटे थे और आपको कोई बड़ी चीज मुंह में दी जाती थी तो आपको अच्छू लग जाता था, आपसे खाई नहीं जाती। लोग चबाना भूल जाते हैं, चीजों का टेस्ट भूल जाते हैं, अपने इर्द गिर्द जितने लोग हैं उनको भूल जाते हैं, जिसकी वजह से आप यूं समझ लें डिमेंशिया के मरीज के बारे में, अगर इसको मैं एक लेमन में समझाऊं, आसान जबान में समझाऊं तो यूं है कि आप एक फॉरेन एयरपोर्ट पर हैं और आपको वहां की जबान नहीं आती, उधर लोगों को आपकी जबान नहीं आती और आप उनसे बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं। डिमेंशिया का मरीज ऐसा होता है कि जो अपनी दुनिया में कैद सा हो जाता है और इर्द गिर्द लोगों की ना उसे बात समझ आ रही होती है और जो वो कहना चाह रहा होता है वो नहीं समझ पा रहे होते, जिसकी वजह से वो और गुस्से में आ जाता है और एजिटेट हो जाता है। उसका ये होता है कि मैं किस तरह से इन्हें समझाऊं, और फिर वो जब उसको गुस्सा आता है और वो मारना पीटना शुरू करता है तो वो अपने, जिसे कहना चाहिए, बस में नहीं होता, उसको समझ नहीं आ रहा होता वो क्या कर रहा है। बिल्कुल। अच्छा, अब आपने हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया कि डिमेंशिया होता क्या है, उसके स्टेजेस क्या होते हैं, एंड आपने ये भी कहा कि जरूरी नहीं है कि अगर आप भूल रहे हो तो इसका ये मतलब कि आपको डिमेंशिया। तो हाउ डू यू मेडिकली आप इसको डायग्नोस कैसे करते हैं कि नहीं इस बंदे को डिमेंशिया है या इस बंदे को मेमोरी लॉस और डिप्रेशन है? हाउ डू यू डायग्नोस? अच्छा, फर्ज करें कोई आपके साथ अक्सर आपके पास, हमारे पास रिफरल्स आते हैं कि ये बंदा है इसको मेमोरी लॉस हो रहा है, तो हम पता करना चाहते हैं कि इसको डिमेंशिया है कि नहीं है। बेसिकली आपका सवाल ये है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप ये करते हैं कि चीजें ढूंढते हैं कि उसकी दवाइयों में कोई ऐसी दवाई तो नहीं है। अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में बड़ा कॉमन है कि ओवर द काउंटर, यानी कि केमिस्ट से जाके, मेरी फुप्पी की बेटी ने मुझे ये बताया था तो मैं भी यही दवाई खा लेती हूँ, तो दवाइयां लेने का बड़ा रिवाज है। तो उसमें सबसे कॉमनेस्ट कॉज जो डिमेंशिया या मेमोरी लॉस हमारे लोगों में प्रोमोट करता है, वो करता है ये नींद की दवाइयां। नींद की दवाइयां हो गई, एलर्जी की दवाइयां हो गई, कोई भी इस तरह की दवाई जो नींद प्रोमोट करती है। पहले तो उस कॉज को एक्सक्लूड करना है कि इसको, किस बंदे को कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, वो मेमोरी लॉस करते हैं। यानी कि पहले इसको मेडिसिन की जबान में यूं कर समझिए, यूं कहते हैं ट्रीट द कॉज, यानी कि पहले कॉज आइडेंटिफाई करना है कि क्या वजह से मेमोरी प्रॉब्लम हो गई। अगर आपने ये मालूम कर लिया कि भाई इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर आपने उसके मेमोरी प्रॉब्लम को असेस किया। एक टेस्ट होता है जिसको मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन कहते हैं, जिसमें 30 पॉइंट होते हैं, उस वो बंदे का आप टेस्ट लेते हैं। अब मैं आपको अपनी वालदा का बताती हूँ। मेरी वालदा जो है वो फिजिक्स और मैथ्स की 9th और 10th को पढ़ाती थी, तो वो एक खासी हाई फंक्शनिंग खातून है और वो मतलब ना उनको अर्ली ऑनसेट डिमेंशिया है। लेकिन उनका इतना, चूंकि उनका अपना दिमाग इतना, जिसे कहना चाहिए बकौल शख्स चलता पुर्जा दिमाग है उनका, कि उनका डिमेंशिया किसी, जैसे मैं या आप, अगर कोई पहली दफा उन्हें मिलेगा तो नहीं डिस्टर्न कर सकता, यानी पता नहीं कर सकता। लेकिन आप जब उनसे बैठ के डिटेल बात करना शुरू करेंगे तो फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता अंदाजा होगा कि उन्होंने आपको एक कहानी सुनाई, फिर वो कहानी खत्म करी, फिर ब्रेक लिया, फिर दोबारा वो कहानी शुरू कर दी। तो बेसिकली जब भी डिमेंशिया डायग्नोज करते हैं ना, उसके लिए डॉक्टरी जबान में हिस्ट्री टेकिंग कहते हैं, यानी कि उससे पहले मालूमात जो जमा करना ना, उसकी मालूमात में डिमेंशिया के कोई भी मरीज का जो बेस्ट क्लू देता है या निशानी देता है, उसके साथ आया हुआ उसका रिलेटिव या रिश्तेदार देता है। वो कहते हैं आपको तो ये बिल्कुल ठीक लग रहा है लेकिन मैंने ये चीजें नोट की हैं। फिर जब आपने सब चीजें एक्सक्लूड कर दी, तमाम और चीजें सोच छोड़ दी कि भाई इनकी वजह से ये हो सकता है मेमोरी लॉस, आपने वो एक्सक्लूड कर दिया, तो फिर आप इसको डिमेंशिया की डायग्नोसिस पे आते हैं। क्योंकि याद रखिए कि डिमेंशिया की डायग्नोसिस एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है, ना सिर्फ मरीज के लिए बल्कि उसके रिलेटिव के लिए। एक तरह से आप किसी को डेथ सेंटेंस दे रहे हैं कि भाई अब ये तो इसका मामला हो गया और आप कुछ नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, थैंक यू डॉक्टर फातिमा। तो आप हमें ये बताएं कि ये जो डिमेंशिया ये हेरिडिटरी है या फिर इसकी कोई अंडरलाइंग एलिमेंट्स हैं, या फिर मतलब क्या क्या ऐसी वजूहात हैं अगर कि जो एक इंसान है उसको डिमेंशिया होने की ज्यादा वो है चांसेस हैं? देखिए 5 तरीके का डिमेंशिया होता है, लेकिन आपने 2 डिमेंशिया सबसे ज्यादा कॉमन है। एक तो अल्जाइमर्स डिजीज है, जो आपने अक्सर सुना होगा कि भाई अल्जाइमर्स डिजीज, ये डिमेंशिया, जब किसी को डिमेंशिया कहते हैं ना तो असल में अल्जाइमर्स डिजीज, ये ज्यादातर लोगों को अल्जाइमर्स होता है। और दूसरा होता है वास्कुलर डिमेंशिया। अल्जाइमर्स डिजीज का अनफॉर्चुनेटली कोई इलाज नहीं है, उस तरह की चीजें जिससे वो डिले हो सकता है लेकिन इट कैन नॉट स्टॉप। मतलब प्रोग्रेशन हो रही है लेकिन आप उसको स्लो कर देंगे। यूं समझ रहे हैं कि एक मिनी बस आपकी तरफ आ रही है तो वो स्लो हो जाएगी लेकिन एंड में आपको हिट करेगी करेगी। दूसरी चीज है जिसको वास्कुलर डिमेंशिया कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली या उसकी वजह, वो हमारी टाइप के लोगों में ज्यादा होता है, जो साउथ ईस्ट एशियन होते हैं, इंडियन पाकिस्तानी हो गए। क्योंकि जो वास्कुलर डिमेंशिया उसके मेन कॉजेज होते हैं हाई ब्लड प्रेशर, फिशार खून का बढ़ा होना, शुगर होना,
जो शुगर और ब्लड प्रेशर है वो क्या करता है कि आपके दिमाग की नालियों को, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, खून जहाँ पे जाता है, उनको नैरो कर देता है। या यूं समझ लें कि आपकी रोड जैसे जब बिछती है तो उसमें जब नया नया डामर होता है तो वो चिपकता है ना, इसी तरह दिमाग की नालियां इस तरह से वो चिपकनी, जिसे कह रही है उनमें चिपक बढ़ जाती है। तो उनमें छोटे छोटे क्लॉट्स जमा हो जाते हैं जो छोटे छोटे स्ट्रोक्स कॉज करते हैं, हार्डनिंग करते हैं और आगे खून बढ़ने को रोकते हैं। वो सब चीजें जो है ना आपके ब्रेन को या दिमाग को डैमेज करती है, नुकसान पहुंचाती है, जिसकी वजह से आपकी आहिस्ता आहिस्ता मेमोरी कम होना शुरू करती है। ये सबसे ज्यादा ट्रीटेबल या सबसे ज्यादा काबिल इलाज किस्म का डिमेंशिया होता है। बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि हम लोग इसको रोक नहीं सकते, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं कि अब इसकी प्रोग्रेशन रोक दी जाए। ये तो आपने हमें बताया, और शुरू में आपने हमें ये भी कहा था कि ये डिमेंशिया एक ऐसी बीमारी है कि सिर्फ पेशेंट या सिर्फ मरीज को नहीं, लेकिन जो उसके इर्द गिर्द लोग हैं उनके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो सकते हैं, क्योंकि एक कोई चलता फिरता इंसान है, वो कॉन्वर्सेशन नहीं होल्ड कर पा रहा, वो अपने डे टू डे एक्टिविटीज नहीं कर पा रहे। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आप जैसे किसी के घर में कोई ऐसा इंसान जिसको डिमेंशिया है और वो छोटी छोटी बातें भूल रहा हो, तो हमने अक्सर लोगों को देखा है कि वो किसी बूढ़े से कहते हैं कि इनको पहचान के दिखाएं कैसे हैं, या फिर याद करें आपने क्या किया था। तो क्या ये सही तरीका है? और अगर ये सही तरीका नहीं है तो एज केयर टेकर्स हमें डिमेंशिया पेशेंट्स का कैसे ख्याल रखना चाहिए इन अ वे कि उनके दिमाग पे ज्यादा दबाव ना पड़े, पर एट द सेम टाइम जो उनकी मतलब कंडीशन है हम उसको समझते हुए उसी तरीके से चले। देखिए, मैं आपको एक डिमेंशिया के ना मरीज का सुबह से रूटीन बताती हूँ और बताती हूँ कि किस तरह से आप उसको हेल्प कर सकते हैं। जैसे सुबह उठा, आपने उसको नाश्ता कराया, तो आपने उसे एक किताब दी, कहा इसमें लिख दें कि मैंने नाश्ता कर लिया। तो जब वो पूछेगा मैंने नाश्ता किया ना किया, तो आपके किताब खोल के पढ़िए तो उसमें लिखा होगा नाश्ता मैंने कर लिया। फिर इसके अलावा अक्सर लोग भूल जाते हैं कि बाथरूम की तरह, तो बाथरूम के जो दरवाजे है उसके ऊपर फ्लश का ब्राइट सा निशान लगा दिया, ताकि वो फ्लश का निशान उनको नजर आए कि भाई यहाँ हमें जाना है बाथरूम करने के लिए। फिर इसी तरह जो उनके कमरे में घड़ी हो वो बहुत बड़ी हो, घड़ियों और उसके नीचे तारीख भी लिखी हुई और दिन भी लिखा हुआ हो। तो वो अगर कभी भूल जाए और पूछे क्या है, तो आपके देखें उसमें क्या टाइम बता रहे हैं, क्या घड़ी में वक्त दिखा रहे हैं, इस तरह से ये चीजें। उनको ये बार बार प्रेशराइज करना कि इसको याद करके बताएं, नहीं मेरे ख्याल से ये तरीका नहीं होता। यूं कर सकता है कि वो बंदा जब आए तो वो खुद अपना इंट्रोडक्शन कराए, क्योंकि मैं याद है मैं आपकी फलाने जानने वाले का बेटा होता था, यूं था। और उनके इर्द गिर्द ना ऐसी तस्वीरें रखें जो उनको माजी की याद दिलाएं, रादर देन आप उनको फोर्स करें, वो चीजें उनके इर्द गिर्द रखें कि जिससे उनको माजी की याद आए। और अगर वो कभी आपसे कोई बात करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो उनको बहुत ही कामली पेशेंटली सुने, क्योंकि होता क्या है डिमेंशिया में कि आपका आहिस्ता आहिस्ता, जैसे मैंने कहा ना, रिग्रेशन टूवर्ड्स चाइल्डहुड, यानी कि बचपने की तरफ आप वापस जाते हैं। तो फिर जब उनकी लैंग्वेज भी या उनकी जबान जो है उसमें भी फर्क आ जाता है, तो वो कोई ना कोई, वैसे तो वो जिसे कहना चाहिए बेनुक्त बोलेंगे, लेकिन कोई ना कोई लफ्ज उनका ऐसा होगा जो सेंस बनाता होगा। तो उस पे फोकस करें, लेकिन एक सेट रूटीन, सेट तरीका, हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्ज करिए, मैं आपके अगले सवाल से पहले एक और बात इसमें ऐड करी, लेकिन फर्ज कीजिए एक डिमेंशिया का मरीज है जो कल तक रात तक बिल्कुल ठीक था, यानी कि जो भी उसका नॉर्मल बेसलाइन है, जो भी नॉर्मल तरीका है उसके हिसाब था। आज सुबह उठी है आप तो वो बहुत परेशान है, या इधर उधर उछल कूद रहा है, या एकदम खामोश बैठा है। तो आपने ये जरूर देखना है कि उसको ऐसे तो नहीं कहीं यूरिन का इन्फेक्शन हो गया, ये तो नहीं कि उसको कब्ज है, ये तो नहीं कि उसको फ्लू टाइप हल्की सी हल्की बीमारी जो है ना, उसका जिसे कहना चाहिए मेंटल लेवल या उसका जो दिमागी लेवल है उसको चेंज कर देगी। फर्ज करें ABC हम समझे एक लैडर की तरह है, अगर वो लेवल A पर है और एकदम लेवल C पे गिर गया, तो इसका मतलब देयर इज सम कॉज, कोई ना कोई वजह जरूर है कि इतना सडन चेंज आया है। लेकिन उनको पुश करना कि आप इसको पहचाने, ये सही नहीं है। तो डॉक्टर फातिमा, जब अगर जिनको डिमेंशिया होता है तो क्या उनको ये रियलाइज होता है कि दे आर अनेबल टू होल्ड कॉन्वर्जेशंस और उनको याद नहीं रहती चीजें? तो एज अ डिमेंशिया का कोई पेशेंट हो उसको ये बात रियलाइज होती है? इसके अलावा अगर अगर किसी को डिमेंशिया है तो फिर वो किस तरह से ट्रीट हो और किस तरह क्या मेडिकेशंस यूज हो सकती हैं, इस हवाले से अगर आप हमें बताएं। डिमेंशिया के मरीजों को जिससे इंसाइट कहते हैं ना, यानी जिससे इदराक नहीं होता, उनको अंदाजा नहीं होता कि हमें ये प्रॉब्लम है। आप उनको अगर कोई चीज बार बार वाजे करने की कोशिश करेंगे तो होगा ये कि वो इससे ज्यादा गुस्से में आएंगे, और जितना वो गुस्से में आएंगे, जितना एजिटेट होंगे,
उतना उनका लॉस ऑफ कंट्रोल होगा, उन चीजों से मतलब ग्रिप छूट जाएगी। जहां तक इलाज का सवाल है, अगर वास्कुलर डिमेंशिया, तो जैसे मैंने कहा शुगर और ब्लड प्रेशर का इलाज बहुत ज्यादा जरूरी है, और बहुत ही सिंपल चीज, एस्प्रिन खाने से मजीद ये चीजें होने से रुकती है। ये तो अगर वास्कुलर डिमेंशिया। अगर अल्जाइमर्स डिजीज है तो इसकी बहुत स्पेशलिस्ट दवाइयां हैं, जिनका मेरा मशवरा है कि कोई भी इंसान खुद से ना शुरू करे जब तक कि किसी डॉक्टर का मशवरा ना हो। उनका नाम है डोनिपेजिल, जो आम जबान में एरिसेप्ट के नाम से मशहूर है। इसका ये होता है कि ये देना शुरू करते हैं और फिर रेगुलर मॉनिटर करते हैं मरीज को, ये देखने के लिए कि इसको इससे फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन डोनिपेजिल का एक बहुत खतरनाक साइड इफेक्ट ये होता है कि दिल पर होता है, कि दिल की कभी कभार धड़कन पर असर पड़ता है। इसलिए मैंने कहा कि ये दवाई बगैर किसी की जिसे नहीं डॉक्टर के उसके इंस्ट्रक्शन के बगैर लेना या सुपरविजन के बगैर खाना इज नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट। तो इसी के साथ हम अपने आज के एपिसोड के इख्तिताम पर आ पहुंचे हैं। डॉक्टर फातिमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली ये डिमेंशिया के टॉपिक को कवर किया, और सारे जो भी जितने भी इम्पोर्टेंट या बेसिक क्वेश्चंस थे उसको उनको आपने एड्रेस किया। बहुत शुक्रिया आपने बेटा मुझे इनवाइट किया और मुझे बोलने का मौका दिया। अगर बस जाते जाते मैं यही कहूंगी डॉक्टर फातिमा, अगर आपको कोई ऐसा मैसेज देना या कोई चीज हमने जो मिस कर दी हो अपने पॉडकास्ट में जो कि बताना जरूरी थी, तो अगर आपको कुछ ऐड करना है तो आप भले कर सकते हैं। डिमेंशिया के लिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मैं यही कहूंगी, जितना मैं इस बात पे एम्फसाइज करूं या स्ट्रेस दूं कि कंट्रोल, शुगर और ब्लड प्रेशर का कंट्रोल बहुत जरूरी है। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, रोजाना 30 मिनट जरूर चलिए। ताज़ा हवा से भी ये चीजें डिले होती हैं। अपने दिमाग को मसरूफ रखिए। जो पुराने जमाने में कहा जाता था ना, खाली दिमाग शैतान की आमाजगा, वो वाकई डिमेंशिया के लिए ट्रू है। अपना बहुत ख्याल रखिए और अस्सलाम वालेकुम।